माय यूट्यूब चैनल। तो हमने अपने लास्ट वीडियो में श्रीलंका के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानी जो कि हमारे चैप्टर पावर शेयरिंग में दी हुई हैं। तो आज हम उसके आगे की स्टोरी जानेंगे। तो श्रीलंका 1948 में इंडिपेंडेंट हो गया था और जो सिन्हाला स्पीकर्स थे वो गवर्नमेंट पे अपना दबदबा बना रहे थे। वो गवर्नमेंट में डोमिनेटिंग पोजीशंस बना रहे थे सिन्हाला स्पीकर्स जो थे, ठीक है। इसका रिजल्ट ये हुआ कि वहाँ की जो गवर्नमेंट बनी उसमें सिन्हाला स्पीकर्स को काफ़ी सुप्रीमेसी दी गई, उनको काफ़ी सुप्रीम पावर्स दिए गए, ठीक है। हालांकि ये गवर्नमेंट जो बनी श्रीलंका में वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड थी, मतलब कि लोगों द्वारा चुनी गई थी, बट फिर भी इस गवर्नमेंट में सुप्रीम अथॉरिटी अधिकार जो थे वो सिन्हाला स्पीकर्स के ही थे। 1956 में एक एक्ट पास हुआ जिसमें सिन्हाला को वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दी गई एंड वहाँ के गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट जॉब एंड एजुकेशन में यूनिवर्सिटी पोजीशंस में पूरा प्रेफरेंस जो है, पूरा इम्पोर्टेंस जो है सिन्हाला को दे दिया, वहाँ के तमिल्स को इग्नोर करते हुए। और नई कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई जिसमें श्रीलंका को बौद्धिस्ट कंट्री मान लिया गया और वहाँ के सभी लोगों को बौद्धिज्म को फॉलो और प्रोटेक्ट करने को कहा गया। इन्हीं सब की वजह से वहाँ के जो तमिल्स थे वो अपने आप को काफ़ी डिप्राइव महसूस करने लगे। उनको ऐसा लगने लगा कि उनको कोई राइट्स या प्रिविलेज नहीं दिए गए हैं। उनको ऐसा लगने लगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई है ये उनके लिए नहीं है, बस सिन्हालास के लिए है, और वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो उनके बारे में नहीं सोच रही है और तो और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी कर रही है। और इसी वजह से वहाँ सिन्हाला और तमिल्स के बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चालू हो गया, उनके बीच में आपस में लड़ाइयाँ होने लगी। इसी वजह से श्रीलंकन तमिल्स ने पार्टीज लॉन्च करी जिससे कि उन्होंने स्ट्रगल चालू किया कि उनको भी इक्वल राइट्स मिलना चाहिए और इक्वली ट्रीट करना चाहिए। 1980s तक काफ़ी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप हो गए जो कि तमिल्स के सपोर्ट में थे और वो सभी एक इंडिपेंडेंट तमिल एलम या फिर ये कह ले कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट की डिमांड करने लगे नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका में। और इसी अविश्वास की वजह से दोनों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट और भी बढ़ गया और इसी वजह से वहाँ पर सिविल वॉर्स चालू हो गए। सिविल वॉर्स का मतलब ये होता है कि किसी भी कंट्री के अंदर ही जब उसके सिटीजन्स आपस में वॉर करने लगे किसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, आपसी मतभेद की वजह से, तो उसको हम सिविल वॉर कहते हैं। तो उनके बीच आपस में ही सिविल वॉर चालू हो गया, आपस में लड़ने लगे और इसका बहुत भयंकर रिजल्ट ये हुआ कि हजारों की संख्या में लोग मारे गए। बहुत सारे लोगों को कंट्री को छोड़ के जाने को कहा गया एज ए रिफ्यूजी। उनको कहा गया कि वो दूसरी जगह से यहाँ पे एज ए रिफ्यूजी यानी एज ए शरणार्थी आए हैं तो उनको उनकी कंट्री में वापस लौट जाना चाहिए, वो इस कंट्री में नहीं रह सकते। हम लोग श्रीलंका के अच्छे रिकॉर्ड्स के बारे में जानते हैं कि श्रीलंका एजुकेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड हेल्थ के मामले में काफ़ी अच्छा था, बट सिविल वॉर की वजह से वहाँ सब चौपट हो गया, सब खत्म हो गया। श्रीलंका का जो पूरा डेवलपमेंट था वो रुक गया। कहीं भी जब वॉर होता है तो वो कंट्री काफ़ी साल पीछे चली जाती है, इकोनॉमिक और अदर बेसिस पे भी। तो सिविल वॉर के कारण श्रीलंका भी है जो काफ़ी साल पीछे चली गई। तो हमने जानी श्रीलंका की स्टोरी, इसके आगे हम जानेंगे पावर शेयरिंग के नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच।